नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जनबल में जो ताकत होती है वो शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो किसी के अंदर ताकत नहीं होती है। जनबल हम कहते हैं एकता को। मेरा सिर्फ मिशन इतना है कि आप एकजुट हो। मैं सिर्फ जोड़ने की बात करता हूँ, तोड़ने की नहीं। वो चाहे कोई संगठन हो या कोई भी संस्था हो, अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। अब जैसे शिक्षक को ले लीजिए, आपने देखा होगा वीडियो मैंने कल रात्रि में डाला था। शिक्षक लोगों ने जन सैलाब किया और इतना खतरनाक किया जिसकी कोई सीमा नहीं। और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में बाहरी लोग थे, क्योंकि उन्होंने यूनियन को समर्थन दिया और यूनियन को समर्थन दे करके बड़े बल के साथ कार्य किया। हालांकि वो भी सरकारी नौकरी करते हैं और चौकीदारों से 10 गुना अच्छी नौकरी करते हैं और इज्जत और मान सम्मान की नौकरी करते हैं। अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, तो क्या मोदी जी उनका वेतन बढ़ाते या मोदी जी उनकी पेंशन बहाली की बात करते? अगर उन्हें ये डर होता कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो क्या इतनी जनसंख्या के साथ वो खड़े होते? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप सिर्फ जवाब इतना दीजिए कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे गलत बोलिए। तो जब उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ करके अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो गए, तो आखिर आप लोगों को किस चीज़ का डर? ये डर कि फलाने से अगर समर्थन करेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। ये अगर मानसिकता है आपके अंदर, तो समझ लीजिए आप अपने भविष्य को नरक में डाल रहे हैं। अगर सरकार काम करना भी चाह रही होगी तो भी नहीं करेगी। देखिए, सरकार को क्या चाहिए होता है। सरकार ये कहती है कि हमारे दरवाजे में जन सैलाब के साथ मांगने आओगे, मैं दूंगा। भाई, सरकार के ऊपर भी प्रेशर होता है, सरकार भी परेशान रहती है, ऐसा नहीं है। पर 4 लोगों के उलरने से कोई सरकार डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार को बजट लेना होता है ऊपर से। वो बजट तभी ले पाएगी जब आपका जन सैलाब दिखेगा, तब वो सरकार ऊपर बात करती है कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमें कुछ बजट चाहिए क्योंकि चौकीदारों का उद्धार करना है। और वही दिल्ली 14 तारीख के आंदोलन में हुआ। हालांकि इतना जन सैलाब नहीं हो सका, लेकिन जो भी हुआ उससे प्रभाव ये आया कि माननीय योगी जी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो सोचा, और इसके अलावा जो सूत्रों से खबर मुझे प्राप्त हुई थी 55 करोड़ की, अगर वो प्रस्ताव ये लेकर आए हैं तो ना, ये बहुत सराहनीय का। तो भैया, इसको लागू करना है, अभी बहुत सारे स्टेप होते हैं। इसको लागू करने के लिए कैबिनेट से झंडी मिलेगी, उसके बाद में इसको पेश करके आपका बजट लागू कर दिया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया होती है, बिना प्रक्रिया के कोई कार्य नहीं होता। लेकिन आजकल तो लोग सोचते हैं कि बस तुरंत बोलो, तुरंत मुंह में लड्डू आ जाए। ऐसा नहीं है। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है सफलता पाने के लिए। घर बैठ करके सफलता नहीं मिलती, और ये सोचकर नहीं मिलती है कि यार नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ तो ऐसे आधे से ज़्यादा चौकीदार हैं जो अपने आप को सरकारी मानते हैं। ये तो मानना पड़ेगा यार, बाकी में आपके दिमाग को दाद देना पड़ेगा। आखिर कैसी मानसिकता है आप लोगों की? ज़रा सोचो कि जो शिक्षक 30,000 40,000 वेतन पाते हों, 25,000 वेतन पाते हों, 18,000 वेतन पाते हों, वो शिक्षक सारी दुनियादारी छोड़ करके आपने सम्मान में खड़े हो गए। और हमारे चौकीदार हमेशा ये सोचते हैं यार कि भैया किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, बड़ा कन्फ्यूजन में। अरे भैया, हम यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं और ना नेता बनने आए हैं। आपकी जीत अगर होगी तो बाहरी व्यक्तियों का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। भाई, बाहरी व्यक्तियों के बिना सपोर्ट के आप लोग आज तक उलर रहे हैं, क्या किया आप बता दो, हमें एक काम बता दो। हालांकि श्रेय तो बहुत लोग लिए घूम रहे हैं कि मैंने झंडे गाड़ दिए, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छुपेगी नहीं। सबको पता है कि मैं जब से आया हूं और मैंने किस तरह से कार्य किया है, और पर डे का नियम बना लिया है कि सारी खबरों को बंद करके आपकी खबरों को हमेशा दिखाया है। तो हमारा कार्य दिख रहा है, तो हम इसमें कभी पीछे नहीं हटते। और बहुत सारे लोग जो कि अटूट विश्वास और भरोसा बनाकर बैठे, तो उनके मान सम्मान की मैं चेष्टा रखता हूँ। दूसरी चीज़ मित्रों, आपको कड़वा सत्य बता दें, मैं मानता हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, आज मोदी सरकार आ गई। इसके पहले भी जो सरकारें रहीं, आप सोचिए, कम से कम योगी जी आकर के 1,000 रुपया तो आपका बढ़ाए थे। मैं देखो सरकार और या किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सच बोलना भी हमारा दायित्व बनता है।
अगर इसके पहले भी सरकारें रहीं, कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस ने क्यों नहीं हित किया? चौकीदारों को क्यों गुलामी की जिंदगी में बांध के रखा? ये सवाल कांग्रेस से भी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये जहर घोल करके आज हमारे चौकीदारों का बंटाधार कर दिया। आपको सच्चाई बता रहा हूं भाई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अभी आई है, 6-7 साल पहले योगी जी आए हैं, लेकिन आते ही उन्होंने 1000 रुपये बढ़ाया पहली पंचवर्षी। अब दूसरी पंचवर्षी में भैया जब तक आप जागृत अवस्था में नहीं होंगे तो ऐसे 500 रुपये 1000 रुपये बढ़ता रहेगा। लेकिन योगी जी सीधे एक बात कहते हैं, एक बात आपको पता होना चाहिए कि योगी जी कोर्ट को बाद में मानते, पहले फैसला लेते हैं। और ये आप लोग आज तक दिमाग नहीं लगा पाए कि आखिर योगी जी से किस तरह से हमें वार्ता करनी है और किस तरह से हमें आंदोलन करना चाहिए। तो जब मैं आया हूँ आपके बीच में एक सही तरीका बताने, तो लोगों को कष्ट होता है। कष्ट होता है तो ये तो चीज़ आप लोग खुद देखिए ना। ये तो सवाल आप लोग कर सकते हैं उन लोगों से कि आखिर वो चौकीदारों के लिए चाहते क्या है? गड्ढे में डालना चाहते, फिर से गुलाम बनाने की साजिश चल रही है क्या? ये जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं ना, ये भी आज भी अंग्रेजियत के कानून पर चल रहे हैं, पता है आपको? क्योंकि जब तक अंग्रेजी कानून नहीं बंद होगा तब तक हर आदमी गुलाम रहेगा, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे आम जनमानस हो। तो इन कानूनों पर भी हंटर चलना चाहिए, तब जाके मान सम्मान के साथ अपने भारतीय कानून के साथ हम जी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। इसके पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने क्या किया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। मुलायम सिंह यादव जी आए, उन्होंने 500 रुपये बढ़ाया या 1500 रुपये बढ़ाया, जो भी आप लोगों का बढ़ा था वो अमाउंट आपको पता होगा। मतलब जो सरकारें हैं जिन्होंने को करना था उन्होंने किया, लेकिन आखिर कांग्रेस सरकार ने अभी तक क्या किया? मैं कांग्रेसियों लोगों से ये पूछना चाहता हूं। हालांकि मैं कोई भी, फिर कह रहा हूं, मैं पार्टी का समर्थन नहीं करता। कांग्रेस अच्छा करेगी, कांग्रेस का समर्थन करूंगा, लेकिन अगर ये सवाल तो बनता ही है हमारा कि भाई आप लोग 70 साल राज करे हो इस भारत देश के ऊपर, आज तक अंग्रेजियत कानून को नहीं बंद करा पाए। आज तक इन्हें समझ चौकीदार और प्रशासनिक लोगों के जो नियम कानून है वो सारे अंग्रेजी हैं, उनको भारतीय कानून में क्यों नहीं लाया गया? तो यहाँ सबसे बड़ा जो दोषी है वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने कहीं ना कहीं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन कड़वा सत्य ये है कि मोदी जी 100% बुरा, योगी जी भी 100% बुरा, लेकिन थोड़ा काम भी दिखता है और काम भी बोलता है। आज आप जाइए स्टेशनों को देखिए, चमकते हुए स्टेशन मिलेंगे आपको। ऐसी कई गाड़ियां देखिए, ट्रेनें हैं। हाँ, ट्रेन आज भी बहुत सारी चीज़ों पे सुधार नहीं है, जैसे ट्रेन का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भाई 2-2 घंटे 4-4 घंटे लेट रहती हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसे काम बहुत सारे हैं जो सरकार ने आम जनमानस के लिए किए हैं। फ्री में राशन आज तक किसने बांटा? भाई गरीबों के लिए मोदी सरकार ये पहल लाई और उन्होंने राशन दिया। क्यों? क्योंकि आजीविका लोगों की चलानी है, परिवार चलाना है, सेवा की गरीबों। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, तो कहीं थोड़ा बहुत तो गलतियां हर किसी से होती हैं, तो उन गलतियों को भी हमें इग्नोर करना चाहिए और सरकार की सही नीतियों पर काम करना चाहिए। अब जैसे आगे अगर ये जो जन सैलाब है, अगर आप शक्ति प्रदर्शन के साथ कार्य करते हैं और आमरण अनशन पर बैठते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आमरण अनशन से अच्छे अच्छे लोगों को आज़ादी मिलती है। लेकिन आपका जन सैलाब होना चाहिए। मैंने 15 को आह्वान किया, तो 15 तारीख को आप हर जिले में जन सैलाब अपना ला करके अपने आंदोलन को सफल बनाएं और हमारे पास वीडियो जरूर भेजें हर जिले से। इससे ये पता चलेगा कि लोगों में आखिर जागरूकता कितनी है। देखिए, मैं ना पदाधिकारी हूँ, ना मेरे कोई पदाधिकारी हैं। आप ही लोग सब कुछ हैं, आप ही लोग जिम्मेदार हैं। आप ही लोग अपने अपने जिले में जिम्मेदारी को संभालें और इस पर कार्य करें। उसके बाद में जो डेट निर्धारित की जाएगी लखनऊ के लिए, तो अपने भारी जन सैलाब के साथ आपको आना है और जिन लोगों की सहमति बनेगी उन लोगों को आमरण अनशन पर बैठना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हाथ दर्द, सरकार खुद ही नतमस्तक हो जाएगी। भाई सरकार ये नहीं चाहती ना कि कोई उसके राज कार्यकाल में कोई बैठे बैठे खाना पीना छोड़ दे और सिधार जाए ऊपर के लिए, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि अगर कुछ भी हो गया तो मेरी सरकार गिरने की संभावना है। तो भाई साहब, ये सब करना ही पड़ेगा। घर बैठ करके हाथ रख करके काम नहीं होता, काम होता है शक्ति प्रदर्शन से।
और हर सरकार चाहती है कि शक्ति प्रदर्शन करोगे तो हम आपके लिए कार्य करेंगे। शिक्षकों ने किया, 7 दिन नहीं हुए सरकार ने फैसला ले लिया। सोचिए, मोदी सरकार ने ले लिया। तो यही अगर वो सोचते रहे तो कैसे काम चलता। अब उन्होंने पूरे देश के शिक्षकों को वहाँ इन्वाइट किया। हमारे यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में लोग एकता में नहीं है। अरे कम से कम उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सबको जोड़ो, उनको साथ में लाओ, ये सब लोग मिल करके एक जन सैलाब बनाओ, क्योंकि सबका एक ही विभाग है। ऐसे काम होता है मेरे भाई। अगर हम वीडियो में कुछ गलत कह रहे तो बोल सकते हो, लेकिन अगर सत्य कह रहा हूं ना तो सत्य को स्वीकार भी करिए। ठीक है मित्रों। और चलते चलते ये कहना चाह रहा हूँ भाई, आपका एक टेम्परेरी एक यूनियन बना दिया गया है, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा सीमित अधिकार मोर्चा के नाम से। उसका कुटुंब ऐप पर आ चुका है, तो ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग उसमें अपना जनबल दिखाइए, जुड़िए उस पर। उसमें अनुत्तर पार्टी कोई अध्यक्ष बन के नहीं बैठा है, मैं उसमें एक ऐसे पत्रकार जुड़ा हूँ। बाकी आपके ही पदाधिकारी होंगे जो कुछ होंगे, मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों को एकत्रित किया जाए। मैं हर एक हथकंडे अपना रहा हूँ, तो आप लोग उस पर जन सैलाब अपना दिखाइए और कार्य करिए। क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं आप सफल हो, कुछ लोग चाहते हैं कि आप सफल ना हो, क्योंकि हमेशा राजनीति होती रहनी चाहिए। तो थोड़े अंतर को समझने का प्रयास करिए। मैं आपके लिए बुरा हूँ, कोई बात नहीं, पर अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। हमारे लिए नहीं मत खड़े होइए, अपने लिए खड़े होइए। बस ये मेरा कहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।